है, कौन बोलता तू इसको दिखावे अपना। कौन 1.5 लाख का जूता पहनते हैं? मिस्टर गोपू शर्मा 1.5 लाख का जूता पहनता है, 2.5 लाख का मोबाइल हाथ में रखता है, तो कितना उसका सैलरी है। लोहरदगा के माननीय सांसद महोदय को विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ट्रक का नंबर किसका लगेगा। जो आंदोलन होगा आगे और देखते जाइए आप, ऐसा आंदोलन होगा जो आज तक कभी हुआ नहीं है पर के लाल पैदा हो गया कमलजीत भैया को भगाने के लिए, उसको बुला के लाओ ना, हम भी साला फाड़ देंगे। हिंडाल्को के पदाधिकारियों को वार्ता करने के लिए बुलाई जाएगी। देखिए बातचीत चल रही है, कल भी आए थे उनके पदाधिकारी, आज भी आएंगे, हम बात जारी रखेंगे। और उनको बार बार बोला जा रहा है कि किसी भी हालत से आप उसको हटाइए, यहाँ के लोग उसको नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती उसको रखने से का कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रताड़ित किए हैं, टॉर्चर किए हैं। तो वैसे पदाधिकारी जो ब्लैकमेलिंग भी करते हैं ट्रक मालिकों को, ट्रक मालिक से घूस भी लिए हैं कई जगह नंबर लगाने का नाम से, तो वैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और यह छोटा सा ज़िला ज़रूर है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं अमन चैन की ज़िंदगी जिए और अच्छा रोजी रोटी का एक व्यवस्था हो जाए। लेकिन इनके कारण हमेशा रुकावट पैदा होती है, तो हम चाहेंगे कि उसको कंपनी जितना जल्द से जल्द वो हटा दे उसको। सर, पठारी ट्रक ओनर एसोसिएशन की भी बैठक रखी गई थी, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एलजी ट्रक ओनर एसोसिएशन जो है हिटलर बन गई, तानाशाह करती है। वो उनका कहना है, हिटलर बन गए तो आज इतने लोग जो आप देख रहे हैं उनके पास कितने आदमी हैं। आज जो बात कर रहे हैं अधिकतर लोग हमारे साथ कुछ वैसे लोग हैं जो मौका फरस्त हैं, वैसे लोग उस यूनियन में हैं। तो पठारी और सटारी कुछ नहीं, वहाँ सब एक हो चुका है। जितने भी यूनियन थे पहले उनके साथ में बहुत लोग उनके साथ में, तो आज हम लोग यूनियन के साथ में जुड़ चुके हैं। यूनियन यहाँ एक है जाकर। सर, 1 तारीख के बाद अगर कंपनी बात नहीं सुनेगी तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। विरोध किया जाएगा और लड़ेंगे आखिरी दम तक हम लोग जाकर। मतलब 1 तारीख से पहले अगर ट्रांसफ़र कर देती, हटा देती है, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है गोपी जी के ऊपर, तो ये सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं हटती है तो पुरजोर आंदोलन। देखिए गोपी जी को हटाने की मांग विगत 6 साल से चला रहा है, हमेशा टाल मटोल किया गया है बीके झा जी के द्वारा। तो हमको बार बार बोला गया है कि हम 2 महीना हमको समय दीजिए, 3 महीना समय दीजिए, करते 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 बहुत समय बीत चुका। 6-7 साल बहुत बड़ा दिन होता है, तो हम लोग बहुत समय दिए, अब नहीं मान रहे हैं तो हम लोग एक ही रास्ता बचता है, आंदोलन हम लोग करेंगे। आप देखिएगा इसका पुरजोर आंदोलन होगी सर, पुरजोर आंदोलन होगा आगे, और देखते जाइए आप, ऐसा आंदोलन होगा जो आज तक कभी हुआ नहीं है पर सर। ये दोनों एसोसिएशन के द्वारा हिंडाल्को के ऊपर बड़ा आरोप लगाया जाता है कि शोषण पे शोषण, जो रैयत है उनके ज़मीन से ही ऑक्साइड निकाला जाता है, वहाँ भी सुविधा ना के बराबर देती है। तो उनके लिए भी आंदोलन किया जाएगा, रैयतों के लिए जिनके ज़मीन से ऑक्साइड निकाला जा रहा है। देखिए यह यूनियन जो है, ये तो ट्रक यूनियन है ना। हाँ। हमारा यूनियन है छोटा नागपुर बॉक्साइड यूनियन जी सर। और जब मजदूरों पर अत्याचार हुआ तब तक हम लोग खड़ा हुए हैं और हम लोग मांग मनवा कर रहे हैं जाके। तो हमको अपना फ़ायदा नहीं लेना है, समझे ना। हमको अपना स्वार्थ हमको साधना नहीं है। हम मजदूर हित में काम करते हैं, यहाँ के लोगों के हित में काम करते हैं। हमारा काम करने का नज़रिया कुछ और है, और हम सभी चीज़ हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, यहाँ के लोग खुशहाल हो। और एक ही जरिया है कि हिंडाल्को छोड़ करके अभी दूसरा कुछ नहीं सामने है। उन्हीं के द्वारा, हिंडाल्को कंपनी के द्वारा यहाँ के रोजी रोटी का व्यवस्था होता है, और वही इस तरह का काम करता, गलत काम करता है, तो हम लोग तो मजबूरन आंदोलन में जाना ही पड़ता है जाकर। सर, आप लोग सारे लोग मिलजुल के सारे तैयार हैं ना आंदोलन करने के लिए? बिल्कुल धीरज प्रसाद साहू जी के साथ, उनके निर्णय के साथ, और जितने ऑनर हैं उनके हक और अधिकार के लिए हम लोग सब एक साथ हैं। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज की इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हिंडाल्को कंपनी के द्वारा लगातार ट्रक मालिकों को परेशान किया जाता है। उनके कर्मचारी राकेश शर्मा उर्फ गोपू लगातार ट्रक मालिकों का शोषण करते हैं। नंबर के नाम पर पैसा लेना, ट्रांसफ़र के नाम पर पैसा लेना, ट्रक पकड़वाना, धमकी दिलवाना, भाई को भाई से लड़वाना। तो एसोसिएशन के सभी ट्रक मालिकों ने निर्णय लिया है कि अगर 1 तारीख तक उनको नहीं हटाया जाता है यहाँ से, तो हम लोग अनिश्चितकालीन ट्रक बंदी पर जाएंगे।
सर, एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा था कि कवलजीत सिंह भगाओ, लोहरदगा बचाओ। अब कवलजीत सिंह किसका क्या बिगाड़ा है तो वही बता सकते हैं कि अगर हमारे भागने से किसी को, आम जनता को फ़ायदा हो जाएगा तो हम स्वयं चले जाएंगे। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि कवलजीत भागा, वो क्यों बोल रहे हैं उनसे पूछा जाए। लाल पैदा हो गया कमलजीत भैया को भगाने के लिए, उसको बुला के लाओ ना, हम भी साला फाड़ देंगे। नहीं, आरोप लगाया जा रहा है। अरे आरोप लगाने वाला तो लगाते हैं यार, आरोप लगाने वाला तो प्रधानमंत्री को भी चोर कर रहा है। आरोप लगाने वाला बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। भैया के जैसा साफ स्वच्छ छवि वाला आरोप लगाने वाले कितने लोग हैं? आरोप सरासर गलत है। कवलजीत सिंह जिंदाबाद। आज इतने अच्छे हमारे अध्यक्ष महोदय है, इन्हीं का देन है कि इतने लोग। धर्मेंद्र बाबू को बुलाइए, यही जगह भाड़ा को कम करवाया। कौन आरोप लगाता? नाम नहीं दिया, मीडिया ने कवरेज किया, वहाँ जो वो लोग मीटिंग किए, कवरेज किया, कितने लोग वहाँ पर थे। वहाँ पे ऑनर नहीं थे, वहाँ पे विदाउट ऑनर जुटाए गए थे। आपको कौन आरोप लगाता? नाम दीजिए, मैं जवाब दूंगा। सब सिर्फ सुखदेव भगत जी का चेला चपाटी थे, वहाँ पे कोई भी ऑनर नहीं थे। हाथ लगाना तो हाथ सामने आके लगावे ना, तब ना बुझा जाएगा। सारे ऐसे लोग हैं जिनका गाड़ी भी नहीं है और सिर्फ स्वार्थ के लेकर के 5-10 आदमी जो हैं वो सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप सोचिए, ये लाइफ लाइन है गुमला, लोहरदगा और चंदवा। जाना तो उन लोग का है ना, लाइन को बचाया जाना धर्मेंद्र बाबू को जाना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि लोहरदगा जिला में 2 ट्रक और एसोसिएशन नहीं है, दो नहीं है, ये गलत है। ये नीरज पाल साहब को एक है, कौन बोलता है? दिखावे अपना, मीडिया खाली कर चल रहा है। एक है सांसद महोदय बोल रहे हैं। कौन सांसद महोदय है? बात करवाओ हमको सांसद महोदय से। भैया चुनाव हुआ, उसका चुनाव कब हुआ तो आप बतला दीजिए, हम लोग मान लेंगे। धीरू बाबू के आह्वान पे लोहरदगा के माननीय सांसद महोदय को विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ट्रक का नंबर किसका लगेगा और किसका नहीं लगेगा। उनके कांग्रेस के जो नेता, उनके चट्टे बट्टे, वो ट्रक का नंबर और काम लेने में परेशान है। माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, ये बताएं कि उनका हिंडाल्को से क्या क्या कारोबार चलता है कि नहीं चलता है। करोड़ों और लाखों का घर में उनका माल जा रहा है कि नहीं हिंडाल्को से। थोड़ा सांसद महोदय से पूछ के हमको भी बताइए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोहरदगा जिले में आरोप प्रति आरोप जारी है। उनका आरोप है कि हमारे ऊपर मारपीट किया गया। इस समय ये एलजी ट्रक ऑनर एसोसिएशन का भी आरोप है कि हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। अब देखना यह होगा, यह जांच के विषय, जांच होने के बाद पता चलेगी कि आगे क्या क्या डिसीजन आता है। यूनियन एक है, आप इस बात को माने एक गांव चाहिएगा या सभी को मानना ही होगा। यूनियन एक है। बाईपास लाने में लग जाते और विकास के लिए यहाँ पर गंगा बहाते तो समझ में आता है। इतना सांसद महोदय को इंटरेस्ट सिर्फ हिंडाल्को और सिर्फ ट्रक में ही क्यों है, और कितना जगह काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है उनका, ये भी बताए। उनको हिंडाल्को से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस सांसद महोदय ही बताएंगे। या फिर मीडिया वाले खोद के निकाले कि हिंडाल्को से क्या क्या काम लिए हुए हैं। सर, सांसद महोदय के लोहरदगा के विकास में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। अब अगर जैसे बात हो रही है ट्रक की, तो भाई हम ट्रक का नेतृत्व करते हैं, ट्रक की बात करेंगे। हम राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं कर सकते, लेकिन रह गया एक आम नागरिक के नाते तो उनका तो एक साथ रहने वाला पदाधिकारी लिखता है कि हमारा परिवार तो जांच के दायरे में लाहौर से आया था और असम जेल में डिटेंशन में है। अब वो किससे दारू पिलवा के क्या क्या लिखवाते हैं तो वही जानेंगे। अब तो वो तो लिख के भेजा है, मेरे पास प्रमाण है कि भाई हमारा पूरा परिवार असम जेल में डिटेंशन में चल रहा है। तो अब उनके आदमी और उनका अगर दिमाग ही खराब हो गया है या आप शराब पी के कुछ भी वो लोग लिखते हैं तो उसका जवाब हम देना उचित नहीं समझते। ट्रक ड्राइवर और खलासी काफ़ी परेशान रहते हैं। सोमवार को सुख को बक्सी में नो एंट्री लगाया था, तो लोहरदगा जिले में बाईपास कब बनेगा? अब ये तो सांसद महोदय बताएंगे। और पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी रह चुकी है नगर परिषद की अध्यक्ष। अब वो क्यों नहीं बनवा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम लोग तो गरीब गुरबा किसी तरह एक ट्रक लेके चला रहे हैं, यहाँ पर और कोई रोजगार नहीं है। गरीबों को सिर्फ यही रोजगार कि एक ट्रक चलाना और गैरेज और टायर दुकान और पंचर दुकान। अब उसके पीछे भी अगर उनका नज़र है तो भाई उजाड़ दे पूरे लोहरदगा को, वही बढ़िया है।
मतलब 1 तारीख से जो है पुरजोर विरोध होगी कंपनी के खिलाफ। अगर पूरा बंद रहेगा और कंपनी के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। और हमारे माननीय संरक्षक पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी ने आज खुला ऐलान किया है कि अगर कंपनी उतने से भी नहीं सुनेगी तो ऐसा आंदोलन होगा कि लोहरदगा में कभी उतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा। मतलब इतिहास में दर्ज हो जाएगा, नया टाइप का जो है लोहरदगा में होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चीज मांग करना है सांसद महोदय से, बोलिए। हमारे क्षेत्र में लोहरदगा में बेरोजगारी इतना है कि उस बेरोजगारी के कारण लोग जो है इधर उधर पलायन करके काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे राजनेता जो भी हो, संसद महोदय हो, विधायक जी हो, वो लोहरदगा में एक बॉक्साइट फैक्ट्री डालने का कष्ट करे ताकि जनता को रोजगार मिले और जनता जो है अपने खुशहाली ज़िंदगी जिए, बाल बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाए और अपना बाल बच्चा को अच्छा खाना खिला सके। बस इतना ही बोल के हम अपना बंद करते हैं। हम लोग वहाँ एक आम आदमी है वो, हाँ इसका इतना यहाँ से उसका संपत्ति कहाँ से आया, उसका भी संपत्ति कहाँ से आया? गोपू उसका राकेश शर्मा, हाँ राकेश शर्मा का भी संपत्ति का जांच होना चाहिए। अच्छा, हाँ। और किन क्या लोहरदगा में जांच होना चाहिए संपत्ति का? अभी तो फिलहाल उन्हीं का होना चाहिए। उन्हीं का होना चाहिए। उन्हीं को होना चाहिए, उन्हीं को तकलीफ है, उन्हीं को होना चाहिए। मतलब हर हाल में आप लोग ट्रांसफर करा के रहेंगे? हाँ हाँ, ये जरूरी है। ट्रांसफर करा के रहेंगे। जितना दिनों से आज बॉक्साइड का दोहन हो रहा है इस क्षेत्र में, सही पूछा जाए तो आज इस क्षेत्र में एक एल्युमिनियम का फैक्ट्री होना चाहिए। ये आवाम का मांग है। यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? सो बताइए, जल जंगल जमीन कबाड़ रहे हैं और हम लोग सब बेकार होते जा रहे हैं। आज छोटा गाड़ी से किसी तरह सबका लाइफलाइन चल रहा है और उसको भी बर्बाद करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। आज कितने जगह और जिस पर आरोप लग रहा है, कितने जगह फ्लैट लिए हुए हैं, कितने जगह जमीन है, उनका सैलरी क्या है, आप उसका जांच करवा करके दिखवा लीजिए, आपको सारा पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1 लाख का जूता पहनता है वो। कौन 1.5 लाख का जूता पहनते हैं? मिस्टर गोपू शर्मा 1.5 लाख का जूता पहनता है, 2.5 लाख का मोबाइल हाथ में रखता है। कितना उसका सैलरी है? इतना वो मेंटेन करता है। खोखला करके 1.5 लाख का जूता पहन रहा है। 30 लाख का कार में चलता है। मतलब सारा बॉक्साइड का पैसा उन्हीं के पास चला जा रहा है। सारा माफिया वही बन गया है। पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। लोहरदगा के एक तरफा विकास जो होना चाहिए उनका विकास हो जाने पर लोहरदगा का विकास नहीं हो रहा है। उन्हीं का पानी हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। इसलिए जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैंने दोनों बोल रहे हैं, हम लोग एक हैं, टोटल एक हैं, दो नहीं हैं। धीरू बाबू से संज्ञान में लेकर के ये बात कभी मत बोलिए। अगर हुआ है तो उनका कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप बतलाइए, मैं मानूंगा। अगर आप बोल रहे हैं इनका कहना एक है, पर वहाँ पे सांसद महोदय जी उपस्थित है, उनका कहना है कि ये अलग है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैंने दोनों जगह के वीडियो दिखाने का आप लोगों को प्रयास किया हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।